मसूद कांड है, शेला मसूद कांड है, तो शेला मसूद कांड है तो ये भी पूछ लीजिए कि आरिफ मसूद की दो पत्नियां कैसे हैं। मैं जानता हूं आरिफ मसूद को कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो एक बीवी का सम्मान नहीं कर सके वो क्या सम्मान करेंगे। महोदय, आरिफ मसूद को 10 करोड़ की राशि मिली 5 साल में, वो राशि कहाँ है और कौन ठेकेदार थे? इनको सब बिठा देंगे। इनका जो चश्मा है, अंधा चश्मा, वो बीजेपी का, वो उतार के देखेंगे, सब दिखेगा इनको। विधायक जी का विकास दिखेगा इनको, विकास। ये जो कह रहा है कि 70 साल के अंदर मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने क्या करा है, तो कांग्रेस ने हमें इज्जत दी है, रोजगार दिया है, सम्मान दिया है। आज ये आले के मुसलमानों को कह रहा है जाइए साहब पाकिस्तान। ये इतना हिंदू मुसलमान कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। वही बंद कर दिए। बुजुर्गों की पेंशन जिनकी मामा ने बुजुर्गों को छीन रहा हो, बहनों को दे रहा हो। मामा तो गियो मैडम, इतना बुरा गियो कि जमानत सब तुमकी मामा की। सरकार तुम्हारी, महापौर तुम्हारा, सांसद तुम्हारा, उसके बाद आरिफ मसूद के काम रोज हो गए, इतने काम कर रहे हैं, जिंदगी में ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। देखा है, हम शहर में रह रहे हैं, है ना, रोड नहीं बने, पूरे रोड खुदे पड़े हैं। मैं जानता हूँ आरिफ मसूद को कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो एक बीवी का सम्मान नहीं कर सके वो क्या सम्मान करेंगे। 2 करोड़ निधि 2 करोड़ एक साल की होती है, 5 साल की 10 करोड़ हुई। 10 करोड़ राशि का ठेका किस ठेकेदार को मिला? क्या कह रहा हूँ, 10 करोड़ की राशि मिली है, 10 से 11 करोड़ लगे हुए हैं, तो आरिफ मसूद को वोट देना, तुम बीजेपी हो गए। करोड़ के ठेके किसको दिए? वो ठेकेदार का नाम बता दो। हाल में 1 लाख रुपए वार्ड नंबर 40 में यही ध्रुव भाई विधायक थे, 1 लाख रुपए का काम बता दे, मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा। भारत टाकीज से बोगदापुल वाला रोड हो, चाहे ये चिकलौद रोड हो, है ना, ये रोड इमरान सिंह ने किया। पिछले 10 वर्षों से एक दिन ईद, होली, दिवाली छुट्टी नहीं की उन्होंने। एक भी वीडियो ध्रुव भाई रोड की दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज हम आ पहुंचे हैं मध्य विधानसभा क्षेत्र के जहांगीराबाद इलाके में, जहां से कांग्रेस ने पूर्व से विधायक आरिफ मसूद को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने 2008 में इसी सीट से जीते हुए पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि वर्तमान विधायक कांग्रेस के आरिफ मसूद अपने विधायक कार्यकाल में जनता को संतुष्ट कर पाए हैं या नहीं, या पूर्व में रहे बीजेपी से ध्रुव नारायण सिंह इतने वर्षों बाद जनता में अपना प्रभाव बरकरार रख पाए हैं या नहीं। आइए जानते हैं जनता की राय। सर, आपका परिचय दीजिए। अनवर खान, पूर्व पार्षद। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनी बनाई है। पब्लिक बेपनाह के परेशान है, महंगाई से परेशान, 32,000 से परेशान, हिंदू मुसलमान से परेशान। आज हमारे आरिफ मसूद विधायक हैं, उन्होंने इतना अच्छा विकास कराया है कि एकता का विकास सबसे अच्छा, भाईचारा का विकास सबसे अच्छा। ये काम तो होते रहते हैं, बहुत काम कराएं, गिनती लगाएंगे तो पसीने छोड़ देंगे ये लोग। इनके 10 साल से विधायक रहा है, इनके काम देख लो। हमारे विधायक जी के 3.5 साल मिले हमें कोरोना काल के बाद। कौन सी गली, कौन सी इलाका, कौन सा चौराया काम नहीं हुआ, ये बता दें, ये अपना कार्ड बता दें। वो सबसे बड़ा एकता का चुनाव, हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करा उन्होंने, भेदभाव नहीं करा। ये सबसे बड़ा विकास का काम है, इससे अच्छा विकास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुशील सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, आप बताएं मुझे, जिस तरीके से आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो एक मुश्त जवाब आपका रहेगा भाजपा, ठीक है? तो क्यों जवाब दीजिए। देखिए, पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस की शासन रहा इंडिया में। कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि केवल मात्र लोगों का शोषण किया, और सबसे ज़्यादा अगर शोषण किसी का किया तो अल्पसंख्यकों का शोषण किया वोट लेने के नाम पर। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे अल्पसंख्यकों को फ़ायदा हुआ हो। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उसने अल्पसंख्यकों ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे अल्पसंख्यकों को भी फ़ायदा हुआ, बहुसंख्यकों को भी फ़ायदा हुआ। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो ये लगे कि सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। दूसरी सवाल आपका लेकर जाऊंगी, अल्पसंख्यकों की बात कही, आप क्या कहें? मैडम, आज ये देख लीजिए, 3 महीने से लोगों को, बेवाओं को पेंशन जो मिलती थी वो नहीं मिली। भेज योजना का खाली दिखावा है, लाडली बहना योजना। हाँ, सिर्फ दिखावा। 50% को मिलने के बाद, और ये जो 3 महीने से तनख्वाहें रोके, पेमेंटें रोकी हुई हैं इनकी, जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये रोक दिया। ये शिवराज सिंह सिर्फ घोषणा करते हैं झूठी। आज गैस सिलेंडर देख लो, वही 900 रुपये का, 200 रुपये कम हुए, कह रहा 500 का मिलेगा। हमारी सरकार आई तो लोगों को 1500 रुपये भी मिलेंगे, वो 500 रुपये का सिलेंडर भी मिलेगा। झूठ नहीं बोलते हम। इनकी सरकार आएगी तब लग रहा है ना आपको। अभी तो हम वर्तमान में जो फ़ायदा आम पब्लिक को दे रहे हैं वो हम लोग दे पा रहे हैं।
अभी करंट में हम दे रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना में पिछले कितने सालों से फ़ायदा ले रहे हैं, कन्या जन मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूंगी। पिछली बार इस सीट से बीजेपी की बजाय कांग्रेस जीती, इसकी वजह बता सकते हैं आप? पिछली बार मुझे लगता है कि हम में थोड़ी सी कमी हुई होंगी और उसका फ़ायदा कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला था, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में 4 वर्ष 8 महीने में इस मध्य क्षेत्र को इतना गंदी हालत कर दी है कि एक कोई रोड नहीं बनी, एक कोई नाली नहीं बनी, एक कोई लाइट नहीं लगी। जहां चाहो वहां पब्लिक परेशान है, बुरी तरह से परेशान है। चलिए आप बोलिए। इनने अल्पसंख्यक वाली बात करी कि अल्पसंख्यक वालों का शोषण कहा। इतना बता दो कि आपने कौन से टिकट दे दिए विधायक के, बता दीजिए मुझे अल्पसंख्यक वालों को। एक आध मुसलमान को टिकट दे दिए। हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो 2 टिकट कांग्रेस ने दी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 टिकट, आप बता दीजिए कि 1 टिकट मध्य प्रदेश में कहाँ दिया? बताइए आप। देखिए, हम केवल मात्र धर्म के संबंध में नेतागिरी नहीं करते। हमारी सुन लीजिए, मैं अल्पसंख्यकों के भले बुरे की बात कर रहा हूँ, अल्पसंख्यकों के भले बुरे की बात कर रहा हूँ। एक टिकट देने की बात नहीं कहा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मुख्तार अब्बास नकवी है, ऐसे हमारे पास अल्पसंख्यक बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत सारे नेता है हमारे पास। हमने जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ करती है और एक अकेले किसी धर्म के लिए नहीं करती है, सभी धर्मों को लेकर चलती है, कोई भेदभाव। या आप बताइए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कितने बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं? हिंदू मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो हमारे भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। इस यहाँ के सभा कहीं पे भी नहीं है। भाईचारा, देखिए एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विपक्ष में उन्होंने कहा, जवाब दीजिए। ये तो हमेशा की गंगा जमुना तहजीब थी। भोपाल शहर एक ऐसा था कि भाईचारा था। माँ बहनें हमारे पास कहीं बार शादी में जा रहे हैं भैया तो हमारे उनकी माँ बेटी है हमारे घर रहती नहीं, हमारे शादी में जाना है तो हमारी माँ बहन है उनके घर में। ये तो हमेशा की परंपरा रहेगी हिंदुस्तान में। जो इन लोगों ने हरकतें करेंगे ना, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये नहीं होता। तो हिंदू मुसलमान की अगर बात होती, मैं आप सभी से पूछती हूँ, तो परिवर्तन आता रहा है, कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की, कभी मुस्लिम, कभी तो ये ऐसी कांग्रेस के टाइम में आप देख लो 70 साल में इनको जिंदा करा है, इनको पाल दिया, इनके बाद मैडम ये जो कह रहा है कि 70 साल के अंदर मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने क्या करा है, तो कांग्रेस ने हमें इज्जत दी है, रोजगार दिया है, सम्मान दिया है, बराबरी से बैठने का वो दिया, अधिकार दिया। मैडम ये 2 मंत्री थे केंद्र के अंदर मुसलमान, उनको भी निकाल दिया गया। वो भी जब का बताएं चिट्ठी चम्मचगिरी करने के बाद भी उनको साइड से कर दिया गया। आज ये आले के मुसलमानों को कह रहा जाइए साहब पाकिस्तान, ये इतना हिंदू मुसलमान कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। देखा भाईचारे की बात करेंगे। अब हम भाईचारा हमारे विधायक ने कायम करा है। अल्लाह का करम एहसान है कि नए भोपाल में चले जाओ, पुराने भोपाल से ज्यादा नए भोपाल में इज्जत है। दिवाली पे भी काम करते हैं, ईद पे भी काम करते हैं, राखी बांधते हैं तो सिमैये भी देते हैं। मतलब आप व्यक्ति को देखकर वोट देंगे, पार्टी को देखकर नहीं। व्यक्ति को देख के देंगे, काम को देख के देंगे। विकास के नाम पे आज के आलम है मध्य प्रदेश के अंदर, विकास के नाम के ये चुनाव हो रहे हैं और विकास के नाम पे ही वोटिंग होगी। पब्लिक अब समझदार हो गई है, अब बेवकूफ़ बनाने वाली राजनीति नहीं रह गई है कि अब बेवकूफ़ बनाते रहो पब्लिक को। चुनाव आए तो आप हिंदू मुसलमान की बात करो, नहीं। अब पब्लिक खाली सवाल उस पे है कि विकास पे, तो विकास पे चुनाव होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी क्या राय? बिल्कुल, जो इन्होंने कहा कि विकास पे काम टिकट होगा, तो ध्रुव भाई, मैं समझता हूँ ध्रुव नारायण सिंह एक विकास पुरुष हैं। उन्होंने बहुत काम करा, इससे पीछे का रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, उन्होंने पूरा काम करा है मध्य क्षेत्र में। आज की डेट में जो भी है, मैं समझता हूँ कि जनता सब जानती है, ना हिंदू काम करेगा ना मुसलमान काम करेगा। जिसने काम करा है वो इसका काम होगा और वो जीतेगा। और ध्रुव भाई के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो आदमी निष्पक्ष है, उसे ना हिंदू से मतलब ना मुसलमान से। जो अच्छा है वो अच्छा है, जिसका काम आया उस आदमी ने उसके लिए काम करा। जिसका भी काम आया उसको नाम से मतलब नहीं है, उसको काम से मतलब है। अगर आपको काम की ज़रूरत है तो उस आदमी ने आपके लिए काम करा। और रही बात हिंदू मुसलमान, ये कि अपना विधानसभा का चुनाव है, ना कि अब हम राज्यसभा के चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है व्यक्ति विशेष जिसमें दम होगा वो जीतेगा। और हम तो ध्रुव भैया जिंदाबाद, ध्रुव भाई जीतेंगे।
मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल सर मेरा एक सवाल है दोनों ही पार्टियों के लोगों से कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो किसे मुख्यमर्ती के रूप में देखते हैं? हमारे कमलनाथ जी। आप क्या कहेंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती? मामा शिवराज सिंह मामा गियो गाली दे रहा है चुनाव के टाइम, वही बंद कर दी है। बुजुर्गों की पेंशन छीन की मामा ने, बुजुर्गों को छीन रहा हो, बहनों को दे रहा हो। मामा तो गियो मैडम, इतना बुरा गियो कि जमानत अब तुमकी मामा की। ध्रुव भाई के विकास की बात कर रहे हैं, शेला मसूद कांड उठा के देख लो, ये विकास करे इन्होंने। देखिए अच्छी ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, पास्ट की बातें हैं। मेन आप छेला मसूद का चुनाव लड़ रहे हो कि विकास पे चुनाव लड़ रहे हो? आपको मतलब आपको मेन मकसद क्या है? हर आदमी का अपना एक पर्सनल लुकआउट है, उसमें क्या है वो है के साथ। आप जाके तो मिलो उनसे तो आपको पता चलेगा। अगर शेला मसूद कांड है, शेला मसूद कांड है तो शेला मसूद कांड है तो ये भी पूछ लीजिए कि आरिफ मसूद की 2 पत्नियां कैसे हैं, है ना? क्या ये जायज है? हम देंगे प्रूफ, हम देंगे प्रूफ। पीछे आप लोग पीछे हटिए, थोड़ा जगह बना लीजिए। मैं आपकी बात आपके माध्यम से पहुंचाऊंगी। एक देखिए, उन्होंने ये आरोप लगाया है, आपने कुछ और कहा है, हमारा मुद्दा भटक रहा है। अब हम वापस मुद्दे पर आते हैं, सरकार किसकी बनना चाहिए? आपने कहा एक तरफा कांग्रेस की, ठीक है, तो मुझे विकास के कार्य बताइए इस क्षेत्र के, क्या विकास के कार्य? आप मैडम मेरे साथ चलिए, एक एक गली में चलिए, एक एक मोहल्ले में चलिए, ये चौराया देख लो आप। ये जो क्या बोलते हैं अपने पार्क के अंदर जो बेचारे खुले में धूप में बारिश के अंदर। आपने कहा विकास हुआ, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कि मुझे, क्योंकि मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया, लोगों से, आम जनता की राय जानी। कोरोना काल का समय था, उस समय लोगों के बीच जाकर राशन, दवाइयों का वितरण, उनका हालचाल पूछने कौन गया था? देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। दिल में ईमान है तो उससे बताना, ईमानदारों सही बताना। या तो हमें बोलने दो, या बोल लो। ईमानदारों सही बताना। देखिए सरकार ने राशन बांटा, सरकार राशन बांट रही है। सरकार के राशन बांटने में आप जाके वहाँ खड़े हो गए, वहाँ जाके खड़े हो गए, फोटो खिंचवा लिए। कंकर लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किए? कंकर लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किए? और अगर कोई ये, मेरा सवाल ये है कि जिसने पब्लिक के द्वारा आकर स्वयं सहायता पहुंचाई है, वो कौन था? मैडम इन्होंने, एक सेकंड, जिन्होंने वो काम कराए, ये बताइए कि कोरोना काल में कहाँ के स्कूल खुले थे? बच्चों का राशन खा गए, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया कि बच्चों को राशन बांटा है। ये बताइए कहाँ के स्कूल खुले थे? कोरोना में कहाँ के स्कूल खुले? किसी एक घोटाला राशन का सामने आया? आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं, आप पूरी जनता से ज्यादा आप जानते हैं। एक घोटाला नहीं हुआ है। सरकार ने राशन बांटा, सरकार को राशन लोगों को उपलब्ध कराया, सरकार ने सब सुविधाएं दी, सरकार ने जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी आम पब्लिक के लिए वो दी। पूरे फाइलें जलवा दी तुम लोगों ने, इतने 32,000 करा है, पूरी फाइलें। प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। पूरे विश्व में कोरोना में इतने लोग मरे, 135 करोड़ में सबसे कम जनहानि भारतवर्ष में हुई, उसका पूरा योगदान नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने समय समय पे तगड़े निर्णय लिए। मैडम 14 किचन, वो 4,500 पैकेट खाने के लिए खुद मेरा आप लोगों से निवेदन है, पीछे हो जाइए, ट्रैफिक पीछे हो जाओ। मैं ये कह रहा था कि पूरे समाज ने, पूरा समाज, चाहे हिंदू मुस्लिम समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी समाज हो, सब समाजों ने सेवा की। उस समय ऐसा था कि हर व्यक्ति परेशान था। कोविड मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल की सबसे बड़ी महामारी मैंने देखी, और ऐसा पहली बार देखा कि रोड पे वाहन नहीं थे, रेलवे ट्रैक पे ट्रेन नहीं थी, पहली बार हमारे जीवन काल में हुआ। उस परेशानी में हमारे भारतवर्ष ने जितने अच्छे ढंग से उस महामारी से अपने आप को काबू में किया, उसमें सबसे बड़ा योगदान मोदी सरकार का है कि मोदी ने जो निर्णय लिए वो एकदम तात्कालिक निर्णय और अच्छे निर्णय थे, जिसका फायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ सबसे कम जनहानि हुई।
सबसे कम जनहानि हुई पूरे विश्व में। 135 करोड़ की आबादी हमारी। मजदूरों का क्या हाल हुआ? पार्टियां देखने में किचन वाली बात तो खा गई। ये देखिए किचन, सब देखिए किचन की आरिफ मसूद साहब ने करवा दी किचन और मैडम 13 किचन 14 किचन मैडम प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ये प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। 11वां नंबर किचन। मैडम एक बात बताइए, नाम बता दो। गंगा नदी के अंदर लाशें फेंकी गई हैं करोड़ों के अंदर। चील का हुआ बाड़ी खा रही थी, बाड़ी फेंकी गई है। आरती है लोगों की, उठाने नहीं आई, वाहन नहीं आए आरतियों पे। कहाँ थी सरकार? ये आरिफ मसूद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। इनसे ये पूछो 5 साल से तुम्हारा सांसद कहाँ है? सरकार तुम्हारी, महापौर तुम्हारा, सांसद तुम्हारा, उसके बाद आरिफ मसूद के काम रोज हो गए। इतने काम करें हैं, जिंदगी में ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। तो क्या काम किए? यहाँ बोर्ड लगा दिए। बोर्ड लगाने से काम नहीं होता। बोर्ड लगाने से काम नहीं होता। हमने देखा है, हम शहर में रह रहे हैं, है ना। रोड नहीं बने, पूरे रोड खुदे पड़े हैं, है ना। पूरे रोड नहीं बने, पूरा शहर खुदा पड़ा है। पूरा शहर पूरा मध्य भोपाल खुदा पड़ा है। पूरे मध्य भोपाल में एक रोड अच्छे से नहीं बना। और सिर्फ सांसद का नाम पूछ लें। देखिए, हम यहाँ सांसद की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो जानने आए कि आपके क्षेत्र में कौन बनेगा विधायक और किसकी होगी सरकार। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। चलिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम इन्होंने कह दिया महिलाओं के सम्मान में आरिफ मसूद मैदान में। देखिए, मैं जानता हूँ आरिफ मसूद को कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो एक बीवी का सम्मान नहीं कर सके, वो क्या सम्मान करेंगे? 2 बीवी का नहीं करता। आरिफ मसूद जाहिर काम करता, तेरा मसूद नहीं करता। आरिफ मसूद ने जो भी काम करा, जाहिर काम करा। 2 बीवियां रख रखी है ना। एक बीवी को संभाल नहीं पा रहा, दूसरी बीवी को कर लिया। बोलने दीजिए, काफी देर से मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, आप बोलिए। मैडम, हर काम का विधायक के जिम्मे में आया है। सांसद 5 साल से कहाँ है? सांसद का बजट कहाँ है? 5 साल के अंदर कहाँ लगाए? एक एक करके बोलेंगे तो उनसे सब सवाल पूछो, लेकिन चिल्लाना नहीं। ये बताइए, जवाब दीजिए कि आपकी सांसद कहाँ है? सांसद भोपाल में सांसद काम कर रही है। सांसद का काम, सांसद पूरे भोपाल क्षेत्र को संभाल रही है। अकेला मध्य क्षेत्र से मतलब नहीं है, पूरे भोपाल से मतलब है। और रही बात, मैं ये पूछना चाहूंगा महोदय, आरिफ मसूद को 10 करोड़ की राशि मिली 5 साल में, वो राशि कहाँ है और कौन ठेकेदार थे? मैडम, हमारी गाड़ी बिठा, उनको सब बता देंगे, इनको सब बिठा देंगे। इनका जो चश्मा है, अंधा चश्मा, वो बीजेपी का, वो उतार के देखेंगे, सब दिखेगा इनको। विधायक जी का विकास दिखेगा इनको। विचारों पे तरस आ रहा है। काय का तरस पूछो, आप पूछिए। बोलिए, काय का तरस आ रहा है? हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचारे अकेले फंसे हुए। देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि वो 2 लोग खड़े होके भी आपकी बातों का बराबर जवाब दे रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप एक बात बताइए, 10 करोड़ मिला आरिफ मसूद को, 10 करोड़ रुपए मिले। एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। तो विधायक निधि 2 करोड़ रुपए 1 साल की होती है। विधायक निधि 2 करोड़ 1 साल की होती है। 5 साल की 10 करोड़ हुई। 10 करोड़ राशि का ठेका किस ठेकेदार को मिला? केवल एक ठेकेदार को मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 करोड़ की राशि मिली है, 10 से 11 करोड़ लगे हुए हैं। तो आरिफ मसूद को वोट देना, तुम बीजेपी हो गए। हमें तो ये बता दो कि वो 10 करोड़ कहाँ है? 10 करोड़ कहाँ है? 10 करोड़ के ठेके कहाँ है? 10 करोड़ के ठेके किसको दिए? वो ठेकेदार का नाम बता दो। आरिफ मसूद ने 10 करोड़ से ज्यादा कभी विकास का काम करा हो तो माँ बहनों से मैं बीजेपी वालों ने निवेदन करता हूँ, 10 से 11 11:30 हुए हों तो आरिफ मसूद को बीजेपी के लोग वोट दें, नहीं तो मत दें। समझे? आरिफ मसूद कम से कम 40,000 वोटों ने जीत दिया। न्यू भोपाल में काम किया आरिफ भाई ने। बंसल हॉस्पिटल के सामने वाली कॉलोनी देखिए, पूरे रोड बनवाए आरिफ भाई ने। वहाँ पर काम किया, दानिश कुंज में, दानिश मैडम में बोलूं, दाना पानी में काम किया।
ध्रुव नारायण सिंह 8 साल पहले विधायक थे। ध्रुव नारायण सिंह ने 378 रुपए के करोड़ रुपए के 378 करोड़ रुपए के काम इस मध्य क्षेत्र में किए थे। इस मध्य क्षेत्र में किए थे। मैडम 2000 के बाद 2008 के बाद गुमशुदा का बोर्ड लग गया ध्रुव नारायण का। आपकी बात थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, दादा पीछे हो जाइए। आप इनकी बात कर देखिए, एक एक करके सबसे बात करूंगी मैं, आप शोर मत मचाइए। हाँ आप बताइए। मैडम ये कह रहा है कि ध्रुव भाई जब विधायक थे इतना काम करा है। वार्ड नंबर 40 था ये, जहाँ आप खड़े हुए, मैं उस टाइम में पार्षद था। 5 बार विधायक जी कहने गया, ये ध्रुव नारायण जी कहने कि ये कम्युनिटी हॉल का काम करा दो, ये रोड करवा दो, ये हमारे टाइम का बना हुआ, ये ध्रुव भाई का नीति का नहीं बना। ये हम शिवराज सिंह मतलब मुखियालय कोटे से लेके आया हूँ मैं, जब जाके ये डामर का लूंगा। इन्होंने सुनो इधर सुनो, ये मैंने मतलब 5 साल में 1 लाख रुपए वार्ड नंबर 40 में, ये ध्रुव भाई विधायक थे, 1 लाख रुपए का काम बता दे, मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा। पूरे मध्य क्षेत्र में, पूरे मध्य भोपाल में, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड हो, चाहे जिंसी चौरा हो, चाहे लिली टॉकीज चौरा हो, चाहे भारत टाकीज से बोगदापुल वाला रोड हो, चाहे ये चिकलौद रोड हो, है ना, ये रोड ध्रुव नारायण सिंह ने किया, ये रोड ध्रुव नारायण सिंह ने बनवाया। भाई ने बनवाया पूरे रोड, पूरे 10 साल पहले चलना दूंगा काम है। ये आर्य मसूद देखिए ऐसा लग रहा है कि 10 साल पहले भोपाल ही नहीं था। आज भोपाल में जब से ध्रुव नारायण गए हैं, जब से भोपाल खत्म हो गया। आप ये बताइए कि 10 साल से उन्होंने हमारा अपना फोटो दिखा दिया होता, खुद तो दिखे नहीं, फोटो ही नहीं दिखाया उन्होंने। जब से शेला मसूद कांड हुआ है, ध्रुव नारायण गायब हो गए थे सही मायनों में। देखिए एक बात सुन लो कि ध्रुव नारायण सिंह विधायक नहीं थे तो भी जनता के बीच में थे, आज टिकट मिला तो भी जनता के बीच में है। उन्होंने फोटो तो दिखा दिया होता, इन्होंने कहा जनता के बीच में थे। मैं खुद उनसे साक्षात्कार करने गई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं कि मेरा कार्यालय बंद हुआ। लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात पूरी नहीं हुई अभी। आप बोलने देंगे मुझे? देखिए उनका कहना था कि मैं विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस नहीं आया हूँ। मेरा नहीं, लोगों से संपर्क में रहे। उनका कहना, आप क्या कहेंगे? घर से बाहर तो भगेगा नहीं, घर में तो मिले आदमी रहेगा। उनका दरबार लगता है मैडम, उनका दरबार लगता है, दरबार लगता है। और आर्य मसूद साहब विधायक हैं, 3 शिफ्टों में बैठते, 6 नंबर पे, शाहजहानाबाद पे, जहांगीराबाद में 3 है। रात के 1 बजे सोने वाला आदमी है और सुबह 4 बजे उठने वाला आदमी है। विधायक ना मिला। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इनकी बात से। मैं जानता हूँ ध्रुव नारायण सिंह पिछले 10 वर्षों से एक दिन ईद, होली, दीपावली छुट्टी नहीं की उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं की और जनता के बीच में रह के काम किया उन्होंने। एक मिनट, मैं कोरोना की एक भी वीडियो ध्रुव भाई उठ के दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए एक सीधा सा सवाल आया है, कोरोना की वीडियो दिखा दो, नारायण जी की एक राजनीति छोड़ दूंगा। अगर हम वीडियो नहीं दिखाएं, आप हमें टाइम दे दिए, हम आपको वीडियो देंगे, आपके चैनल पे पहुंचाएंगे। हमने काम करते हुए देखा है। सरकार सुनिए इधर, आप वीडियो बता रहा ना, मैं कह रहा हूँ ये 10 साल के अंदर का बताना, ये आज का मत बताना। मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, कोविड टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं कोविड में एरिया में थे, कोविड की बता दो, मैं मान जाऊंगा। कोविड की बता दो। अरे बाहर नहीं निकले। अरे क्या बात कर रहे हो मैडम? आज भी जब वो आते हैं ना, हमसे खाना लेके जा रहे सुनिए मैडम, सवाल ले लीजिए। एक सवाल देखिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। आज भी जब वो आते हैं ना तो मुंह पे रुमाल बांध के आते हैं, झूठ करते हैं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक सवाल इनका है, देखिए मेरी बात सुनिए, एक सवाल इनका है, आप जवाब दीजिएगा, फिर एक सवाल आप कीजिएगा, ये सवाल का जवाब देंगे। बताइए मैडम, ये बताइए, जहाँ 50 बोलने वाले हैं आर्य मसूद के समर्थन में, ये बेचारे एक फंस गए, बीजेपी वाले कार्य करते ही नहीं है।
बोल रही है। देखिए ये आपने गलत कहा। 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग ज्यादा संख्या में, इसका मतलब ये नहीं है। एक मिनट ये प्लांट लोग आए हुए हैं। हम तो अचानक आपने बुलाया, अचानक खड़े हुए हम प्लांट नहीं है। नहीं। देखिए मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया है। हमने आपकी राय ली, ये लोग भी आ गए, सब अचानक आए। अभी इलेक्शन में पता चल जाएगा किसने कितना विकास करा है। बात खत्म। हम 40,000 से जीत के आएंगे, इतना विकास करा। अभी हमारे आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह का जनसंपर्क चल रहा है। जनसंपर्क चल रहा है। हाँ, अगले चौराहे पे ले चलिए, सब पता लग रहा है कितने नेता लोग हैं। तो देखा आपने, ये थी मध्य विधानसभा क्षेत्र से आम जनता की राय जो हमने आप तक पहुंचाई। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।